हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर की बात करेंगे। और आज आपके इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि शेयर्स चैप्टर के न्यूमेरिकल कैसे लगाए जा सकते हैं, आप इसको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग एक बात और भी जान लें, अच्छे से समझ लें कि शेयर्स के लेकर आपको कुछ चीज़ें और भी जाननी ज़रूरी हैं जो इस वीडियो में हम आपको अभी नहीं बता सकते, क्योंकि वो आपको लिए हम आप सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ कैपिटल। आप इसको काइंड्स ऑफ कैपिटल कहें या टाइप्स ऑफ कैपिटल कहें, यानी पूंजी के प्रकार। और एक क्वेश्चन होगा जिसमें टाइप्स या काइंड्स ऑफ शेयर्स होगा, जिसमें हम आपको बता देंगे कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों के लिए आप लोगों को अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। पहले आप यहाँ न्यूमेरिकल की बात कर लें कि शेयर क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है। तो पहले आप लोग यह चीज़ अच्छे से समझ लें कि शेयर्स के जो पैसे होते हैं वो पूरे के पूरे इकट्ठा एक साथ नहीं मांगे जाते। कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करती है, यानी लोगों को इस बात का इनविटेशन देती है कि वो आएँ और आ करके कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो इसमें किसी को कंपनी फोर्स नहीं करती कि वो ज़रूर आकर के कंपनी के शेयर खरीदें। तो कंपनी जो अपने शेयर बेचती है उसके पैसे इकट्ठा एक साथ सारे के सारे पैसे नहीं मांगती। किस तरह से मांगती है, आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि शेयर कितने प्रकार से इशू किया जा सकता है। शेयर्स कैन बी इशूड, अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से होता है। पहला है एट पार, यानी सममूल्य पर। दूसरा है एट प्रीमियम, जिसको आप हिंदी में प्रीमियम पर भी कह सकते हैं या अधिमूल्य पर भी कह सकते हैं। कुछ लोग हिंदी में इसको प्रब्याजी भी कहते हैं। तीसरा है एट डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं बट्टे पर या छूट पर या कम मूल्य पर। अब आप यहाँ पर एक बात अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आपको। एट पार का मतलब होता है कि शेयर की जितनी वैल्यू है आपसे सिर्फ उतना ही रुपए लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शेयर की मार्केट में इस समय पर फेस वैल्यू 10 रुपये है, और अगर वो 10 रुपये के शेयर को कंपनी पब्लिक में लोगों से कहती है कि 10 रुपये का शेयर हम मार्केट में 10 रुपये में ही बेचेंगे। 10 रुपये वाला शेयर अगर कंपनी 10 रुपये में ही बेच रही है, ना उसके पैसे घटा रही है ना बढ़ा रही है। 10 कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, पहले हम आपको बता दें। कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर में 10 रुपये वाले भी मिलेंगे, कुछ 20 रुपीज़ के भी मिलेंगे, कुछ 50 के होंगे और कुछ 100 के भी होंगे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपये ले रहे हैं। अगर 10 के बदले 10 यानी पूरे एट पार, फुल वैल्यू, ना कोई अमाउंट बढ़ाया गया ना घटाया गया। दूसरा है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 10 रुपये वाले शेयर पर 10 रुपये से ज़्यादा रकम ली जाएगी। ऐसा उन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, या वो कंपनियां ऐसा काम कर पाती हैं जिनका मार्केट में ऑलरेडी नाम है। नई कंपनियां ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि नई कंपनियों को 10 रुपये का शेयर कोई 12 रुपये का क्यों खरीदेगा। लेकिन जो कंपनियां ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उनका 10 रुपये का शेयर भी मार्केट में आता है तो लोग उसको ज़्यादा कीमत पर ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। तीसरा होता है डिस्काउंट, बट्टे पर। बट्टे का मतलब ये होता है कि 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये से कम पर इशू किया जाए। मान लेते हैं 10 रुपये वाला शेयर 9 रुपये पर इशू किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है और एक पब्लिक के लिए। कंपनी को फ़ायदा किस में होता है, एड प्रीमियम में, और डिस्काउंट में कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि 10 रुपये के बदले कंपनी को मिलते हैं सिर्फ 9 रुपये। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का ओरिजिनल ओनर बनेगा या मालिक बनेगा वो 10 रुपये का ही बनेगा। इस कंडीशन में भी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें 10 के बदले 10 लिए जाएंगे, इसमें 10 के बदले 12, इसमें 10 के बदले 9। अब आपको इसके रूल्स समझाते हैं। ये सारे जितनी बातें हमने आपको बताई ये थी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन कुछ चीज़ें 2013 के एक्ट आ जाने के बाद चेंज हो गई हैं। जिसने भी लास्ट वीडियो ना देखा हो, आप लोगों से हम फिर कह रहे हैं कि शेयर्स का जो फर्स्ट वीडियो हमने पहले अपलोड किया है, पहले आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लें। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो, उसको आप ज़रा देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ लें कि 2013 एक्ट में क्या चीज़ें का चेंज हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रीमियम को लेकर और डिस्काउंट को लेकर जो रूल बदले हैं उसमें क्या कहा गया है। पहली चीज़ तो ये है कि एट पार को लेकर कोई रूल बनाने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि एट पार का मतलब होता है जितने का है उतने का पूरा ही रहेगा। एट प्रीमियम का मतलब ये होता है, नए रूल में ये कहा गया है कि इशू के समय ज़्यादा से ज़्यादा 10% होना चाहिए प्रीमियम।
इसका आपके न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर आएगा एप्लीकेशन में प्रीमियम हम आपको बताएंगे। मोस्टली एप्लीकेशन में प्रीमियम होता नहीं है, अलॉटमेंट में होता है। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे समझेंगे। तो डिस्काउंट भी आपके प्रीमियम जो डिस्काउंट भी सॉरी जो आता है वो अलॉटमेंट में आता है। लेकिन अब 2013 के एक्ट के आ जाने के बाद 2013 का जो कंपनीज़ एक्ट है उसके आ जाने के बाद डिस्काउंट को लेकर कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं ज़रा ध्यान से समझ लें। डिस्काउंट को लेकर पहले से एक पुराना रूल था, वो ये था कि डिस्काउंट कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू का 10%। 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये है तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये का 10% है तो वो 5 रुपये हो जाएगा। यानी इससे ज़्यादा का डिस्काउंट कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती या डिस्काउंट लोगों को नहीं दे सकती। इसके बाद बात करते हैं एक्ट की, जो कौन से एक्ट में क्या बताया गया है। तो अब आपको यहाँ बात आते हैं, सॉरी एक्ट में नहीं, सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें बात आती है सेक्शन 53 की और सेक्शन 54 की। ये सेक्शन 53 और सेक्शन 54 क्या है ये आपको ज़रा अच्छे से हम समझाते हैं। सेक्शन 53 में जो नया कंपनी एक्ट है 2013 वाला, उसमें ये बताया गया है कि अब कोई भी सवाल डिस्काउंट पर नहीं किया जाएगा। अब आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो एट डिस्काउंट के क्वेश्चन अब आपको नहीं मिलेंगे, नहीं होते हैं। अब डिस्काउंट के इशू करने वाले क्वेश्चन आपको दो ही प्रकार के इशू के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो एट पार इशू किया जा रहा होगा या एट प्रीमियम। क्योंकि सेक्शन 53 में ये बात कही गई है कि अब डिस्काउंट पर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। उसके लिए कई सारे रूल्स हैं, कंपनी लॉ बोर्ड के नियम हैं। लेकिन सेक्शन 54 क्या कहता है कि एक प्रकार का ऐसा शेयर होता है जिसमें जिसमें डिस्काउंट इशू किया जा सकता है, वो होता है स्वेट इक्विटी शेयर। ये कौन सा शेयर होता है? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का नाम हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। हिंदी में इसका नाम होता है प्रस्वेद स्वेट अंश या प्रस्वेद स्वेट शेयर या अंश। इस प्रकार के शेयर को बट्टे पे इशू किया जा सकता है। ये सेक्शन 54 में लिखा है और ये डिटेल में हम आपको बहुत बता रहे हैं। न्यूमेरिकल में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। न्यूमेरिकल में समझने के लिए आपको ये जानना है कि डिस्काउंट की पहले मैक्सिमम लिमिट होती थी 10%, जिसको अब बंद कर दिया गया है 2013 कंपनीज एक्ट के बाद। सेक्शन 53 में 2013 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53 में ये बात साफ कही गई है कि अब डिस्काउंट से इशू नहीं कर सकते। अब बात आती है न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखी हुई हैं किसी भी शेयर की इंस्टॉलमेंट्स। कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो सारे के सारे पैसे इकट्ठा एक साथ नहीं मांगती, टुकड़ों में पैसे आते हैं, वन बाय वन। तो सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो कहलाती है एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में आवेदन कहते हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट, जिसको आवंटन कहते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह की 3 याचना हो सकती हैं। अच्छा, आपको कॉल पे ध्यान रखना है, कॉल कभी भी फिक्स नहीं होती। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉल होगी, उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 कॉल होंगी, तो फर्स्ट को बोलेंगे फर्स्ट कॉल और दूसरे को बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। और कुछ क्वेश्चन में आपको 3 कॉल मिलेंगी, तो फर्स्ट कॉल अलग होगी, सेकंड कॉल अलग हो जाएगी और फाइनल कॉल अलग हो जाएगी। तो अब आपको समझना क्या है, चाहे कॉल 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन एंट्रीज़ कितनी होंगी ये आपको समझना है। स्टार्ट में क्वेश्चन बिल्कुल हम स्टार्टिंग स्टेज बता रहे हैं अभी आपको। ये हम एरो क्यों बना रहे हैं, हम एरो से आपको ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर 2 एंट्रियाँ होंगी। पहले एप्लीकेशन को लेकर 2 जर्नल एंट्रियाँ होंगी, फिर अलॉटमेंट को लेकर 2 जर्नल एंट्रियाँ होंगी, फिर कॉल को लेकर 2 एंट्रियाँ होंगी। अगर एक ही कॉल है तो उसकी 2 एंट्रियाँ हो जाएंगी, 2 कॉल हैं तो दोनों की 2 एंट्रियाँ अलग अलग होंगी, और अगर 3 कॉल हैं तो तीनों की 2 एंट्रियाँ अलग अलग होंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज़ होंगी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज बता रहे हैं, विदाउट एनी कंडीशंस आएंगी इसके नीचे लास्ट में। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर प्रीमियम की सिचुएशन होती है तो वो हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है। ये जब हम आपको सवाल बताएंगे, अभी वीडियो बनाएंगे सवाल के लिए, तो न्यूमेरिकल प्रेजेंट जब आपके सामने आएगा तो आपके सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग, सवाल में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एक होता है कॉल्स इन एरियर, एक होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर को हिंदी में अवशिष्ट याचना कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस को अग्रिम याचना। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को अंशों का हरण, सरेंडर ऑफ शेयर्स को अंशों का समर्पण, और री इशू ऑफ शेयर्स को अंशों का पुनर्निर्गमन। पहले आप ज़रा ये चीज़ अच्छे से जान लें। कॉल्स इन एरियर यानी अवशिष्ट याचना किसको कहते हैं? जब कभी किसी इंस्टॉलमेंट पर लोगों को कंपनी ने बुलाया हो और लोग अपने पैसे कंपनी पर आकर ना दें,
यानी अपने समय पर पैसे लोगों ने नहीं चुकाए, कंपनी को पैसे समय पर नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। चाहे वो अलॉटमेंट पे ना आए हों या फर्स्ट कॉल पे ना आए हों या सेकंड कॉल पे, जहाँ पर भी नहीं आए तो उस जगह पर वो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। कॉल्स इन एडवांस यानी अग्रिम याचना क्या होती है? कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि समय से पहले ही पैसे दे देना। जैसे फाइनल कॉल के पैसे सेकेंड कॉल में दे देना, या सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल में दे देना, या फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट में दे देना, या सेकंड एंड फाइनल कॉल के सबके पैसे या फर्स्ट कॉल के सबके मिला करके अलॉटमेंट में दे देना। तो यानी समय से पहले ही अगर पैसे दे दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। फिर आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का जो पॉइंट है वो कॉल्स इन एरियर से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो लोग समय पर अपने पैसा नहीं दे पाते, कंपनी उनको नोटिस देती है, और वो नोटिस का भी अगर जवाब नहीं देते हैं तो आफ्टर सम डेज़ उनके शेयर कंपनी हरण कर लेती है, छीन लेती है उनसे, और बाद में उनके शेयरों को छीनने के बाद दूसरे लोगों को वही शेयर उठा करके फिर से बेच देती है और रीइशू कर देती है। रीइशू यानी पुनर्निर्गमन, फिर से बेच देती है। बात समझ में आई? पहले अवशिष्ट होगा, यानी लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उसको कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। फिर लोगों को नोटिस यानी शेयर होल्डर्स को कंपनी नोटिस देगी, और उसके बाद भी अगर वो जवाब नहीं देते हैं, पैसे अपने नहीं चुकाते हैं, तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, यानी हरण कर लेगी, और बाद में उनके शेयर फॉरफिट करने के बाद, हरण करने के बाद किसी भी एक नए व्यक्ति को रीइशू कर देगी, यानी पुनः निर्गमन कर देगी। इसके बाद आता है एक पॉइंट ये, सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है? अंशों का समर्पण। जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ लोग समय पर पैसे नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनके शेयर छीन लेती है, उसको हरण बोलते हैं। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पहले से खुद ही बता देते हैं कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम है, और हम अपने शेयर वापस करना चाहते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से, तो उसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स, अंशों का समर्पण। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखी है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। ये दोनों एक्ट का डिफरेंस है, कंपनीज़ एक्ट 1956 और कंपनीज़ एक्ट 2013। पहले ज़रा अच्छे से समझ लें। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट होता है, दोनों पर इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉल्स इन एरियर पर 1956 एक्ट के तहत कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट होता था 5%, और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट होता था 6%। लेकिन 2013 का जो कंपनीज एक्ट अब आ चुका है, अब इसके बाद कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट होता है 10% और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट लगता है 12%। और ये एक छोटा सा और भी पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। 1956 में इन दोनों के जो इंटरेस्ट को बताया गया था, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को, वो टेबल ए में बताया गया था, यानी 1956 के एक्ट के टेबल ए के पार्ट में बताया गया था, और 2013 के एक्ट में टेबल एफ के पार्ट में ये इंटरेस्ट को बताया गया है। बाकी और टेबल ए टेबल एफ से और कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये दोनों सबसे बड़े डिफरेंस हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को बताया जाता है, जिसके इंटरेस्ट को बताया जाता है। सॉरी, कॉल्स इन एरियर पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कॉल्स इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी बातें हमने बताने की कोशिश करी हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए न्यूमेरिकल वीडियो के साथ। थैंक यू।